हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन में कैसे कैलकुलेटर बना सकते हैं सिंपल सा कोड हम देखेंगे। और सिंपली आप इस कोड को, मैं जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, वहाँ से आप कॉपी करेंगे और अपनी किसी भी पाइथन प्रोग्राम के एडिटर में इसको पेस्ट करके रन कर सकते हैं और अपने हिसाब से कुछ भी आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को, इस कोड को स्टार्ट करने से पहले आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आपको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। पहली है पाइथन फंक्शंस, दूसरा है पाइथन फंक्शन आर्गुमेंट्स, तीसरा है पाइथन यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इसका मतलब है कि आपको पाइथन में फंक्शंस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। फंक्शंस का काम क्या होता है? तो फंक्शंस का काम होता है, देखिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, फंक्शंस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। यानी कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है। मैं फंक्शन पे एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आपको नहीं पता है और बहुत ही सिंपल वे में जानना चाहते हैं, बहुत शॉर्ट में, तो आप मेरी वीडियो को चेक कर सकते हैं। अगर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं उसे, ठीक है। तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसे हम अपने ज़रूरत के हिसाब से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आर्गुमेंट के बारे में। अगर बताती हूँ आपको, पैरामीटर्स या आर्गुमेंट सेम होते हैं। तो फंक्शन में आर्गुमेंट का काम क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिससे हम यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स, ठीक है। तो हम फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं जिसका हम अपने ज़रूरत के हिसाब से वैल्यू सेट करते हैं बाद में, जहाँ पे भी उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, ठीक है। और फंक्शन का एक और मतलब होता है, फंक्शन हमारे लिए कुछ भी एक डेटा रिजल्ट के लिए रिटर्न करता है, ठीक है। फंक्शन हमें एज अ रिजल्ट कोई भी डेटा रिटर्न करता है, ठीक है। तो आपको फंक्शन क्या होता है पता चल गया, आर्गुमेंट्स क्या होता है पता चल गया, ठीक है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर कोडिंग में किसी भी लैंग्वेज में देखा जाए तो फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड एक बिल्ड इन फंक्शन। तो ठीक है, तो हमें इस कैलकुलेटर कोड को समझने के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जिसको जानना जरूरी है। तो ठीक है, तो देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है कि जिसे हम अपने हिसाब से अपने कुछ स्पेसिफिक टास्क को डन करने के लिए, अपने स्पेसिफिक किसी भी जैसे किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो हम फंक्शन अपने हिसाब से लिखते हैं, उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। और एक फंक्शन होता है जो बिल्ट इन फंक्शन होता है, जो पाइथन के लाइब्रेरी के साथ में पहले से वो इनबिल्ड होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत आइडिया आ गई होगी फंक्शंस क्या होता है। तो इस पाइथन कोड को हमें लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? यूजर डिफाइंड फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शन लिखेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ ये रहा हमारा सिंपल सा कैलकुलेटर फंक्शन, ठीक है, पाइथन कोड से, पाइथन लैंग्वेज में। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्राम मेक अ सिंपल कैलकुलेटर, ओके। तो हैश मतलब कमेंट आउट, ये जो हैश देकर जो भी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है कमेंटेड आउट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक फंक्शन है, DEF से हमारा कोई भी फंक्शन डिफाइन होता है। ऐड नाम से एक फंक्शन है जो कि 2 पैरामीटर्स यहाँ से ये पास करा रहा है। इस फंक्शन में हम 2 पैरामीटर पास कराए हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। अभी मैं आपको बताई ना कि इस कोड को समझने के लिए हमें फंक्शन और पैरामीटर्स यानी कि आर्गुमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आर्गुमेंट्स क्या करता है, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा पास करेंगे और उस डेटा पे हमारा कैलकुलेट होगा, जो भी हम ऑपरेशन करना चाहेंगे उसी डेटा पे। तो यहाँ पे हम इस ऐड फंक्शन में 2 पैरामीटर पास कराए हैं, आर्गुमेंट पास कराए हैं, जो रिटर्न कर रहा है x प्लस वाई। यानी कि पहला हमारा फंक्शन होगा एडिशन, जो हमारे 2 नंबर को प्लस करके ऐड करके रिटर्न करेगा, ठीक है। फंक्शन क्या करता है, फंक्शन हमें एज अ रिजल्ट कोई डेटा रिटर्न करता है। तो यहाँ पे वही मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे फंक्शन रिटर्न x प्लस वाई, यानी कि ऐड फंक्शन में जो x y पैरामीटर्स है आर्गुमेंट से, वहाँ पे जो भी डेटा हम पास कराएंगे उसे रिटर्न करके रिजल्ट हमें वापस से फंक्शन दे देगा। दूसरा फंक्शन है दिस फंक्शन सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे सेम वे में हम सब्ट्रैक्ट नाम से एक फंक्शन डिफाइन किए हैं, जहाँ पे वापस से 2 पैरामीटर हमें यहाँ पे पास कराना है, एक्स एंड वाई। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं और आपको क्लियर कर दूं कि जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कोई भी वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि इंट, अगर हमारा नंबर टाइप कोई भी आर्गुमेंट से पैरामीटर है तो हम इंट, अगर कैरेक्टर है स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग कैरेक्टर, ऐसे इस टाइप के बुलियन डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल के लिए। लेकिन पाइथन में हमें इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। पाइथन में हमें डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती। पाइथन खुद समझ लेता है हमारे इनपुट के हिसाब से कि किस टाइप का हमारा ये वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जो है 2 वेरिएबल है, 2 पैरामीटर है, जिसे हम डेटा टाइप कोई भी डिक्लेयर नहीं किए हैं। यहाँ पे जस्ट हम सब्ट्रैक्ट नाम से फंक्शन बना रहे हैं या ऐड नाम से फंक्शन बना रहे हैं और 2 पैरामीटर यहाँ पे पास करा दिए हैं हम। और यहाँ पे सेम वे में सब्ट्रैक्ट फंक्शन भी रिटर्न कर रहा है हमारा रिजल्ट एक्स माइनस वाई। जो कुछ भी हम पास कराएंगे, एक्स में जो डेटा देंगे वाई में डेटा देंगे, उससे सब्ट्रैक्ट करेगा और एज अ रिजल्ट हमें रिटर्न कर देगा ये सब्ट्रैक्ट फंक्शन, ठीक है। तीसरा फंक्शन है दिस फंक्शन मल्टीप्लाइज 2 नंबर्स। यहाँ पे सेम वे में हम मल्टीप्लाई नाम से एक फंक्शन बनाए हैं, जो कि वापस से सेम 2 पैरामीटर्स यहाँ पे जा रहा है एक्स एंड वाई। यानी कि हमें किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए 2 नंबर की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम 2 यहाँ पे पैरामीटर पास कराए हैं एक्स एंड वाई। यहाँ पे सेम रिटर्न एक्स इंटू वाई।
तीसरा फंक्शन है दिस फंक्शन डिवाइड्स टू नंबर, DEF डिवाइड फंक्शन का नेम XY, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं क्या, X डिवाइड Y। तो ये हो गया हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, प्रिंट सेलेक्ट ऑपरेशन। ये डबल कोट में जो आप देख रहे हैं ना, ये एज अ स्ट्रिंग हमें प्रिंट करेगा जो जब हम इस कोड को रन करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंट करेगा सेलेक्ट ऑपरेशन, प्रिंट 1 का मतलब है ऐड, प्रिंट 2 का मतलब है सब्ट्रैक्ट, अगर हम प्रिंट 3 का मतलब है मल्टीप्लाई, प्रिंट 4 का मतलब है डिवाइड। ये जो प्रिंट करके डबल कोट इस के अंदर में जो कुछ भी हम लिखेंगे एज ए स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा हमारे कंसोल पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लॉजिक लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो लॉजिक है वो वाइल लूप में एक लूप चलेगा, ठीक है। तो वाइल लूप का मैं यूज़ की हूँ यहाँ पे, ये मैं एडिटर में अपना कोड ओपन कर ली हूँ। तो देखिए वाइल ट्रू, ठीक है। यहाँ से ये सिंटेक्स होता है हमें वाइल लूप लिखने के लिए पाइथन में। तो यहाँ पे हैशटैग देकर यानी कि कमेंटेड ऑर्डर टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो चॉइस नाम से एक वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। एज आई सेड कि पाइथन में हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम यहाँ पे चॉइस नाम का वेरिएबल लिए हैं। इक्वल टू इनपुट इंटर योर चॉइस, ठीक है। चॉइस देकर डबल कोट में हम क्या लिखे हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। अब ये डबल कोट में है तो ये एज अ स्ट्रिंग हमें हमारे मॉनिटर पे प्रिंट कर देगा। यानी कि एक चॉइस नाम का हमारा वेरिएबल है जो कि इनपुट लेगा, जो कुछ भी हम यहाँ से इनपुट देंगे, इनपुट नंबर 1 2 3 4। 1 का मतलब है ऐड, 2 का मतलब है सब्ट्रैक्ट एंड 3 का मतलब है मल्टीप्लाई एंड 4 का मतलब है डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट हैज़ इफ चॉइस इज वन ऑफ द 4, यानी कि 1 2 3 4 में से कोई भी अगर चॉइस हम एंटर करते हैं, मान लीजिए हम 1 करते हैं, 1 का मतलब एडिशन, इफ चॉइस इन 1 2 3 4, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे वापस से डेटा टाइप की जरूरत नहीं है, num1 नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लोट इनपुट फर्स्ट नंबर जो हम दिए हैं, यहाँ पे हम कोई सा भी नंबर है। तो व्हाइल लूप में हम क्या करेंगे कि यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग इफ चॉइस इन, अगर यूजर का चॉइस 1 2 3 4 इनमें से अगर कोई सा भी यूजर इनपुट देता है, 1 देता है यानी कि ऐड के लिए, 2 देता है सब्ट्रैक्ट के लिए, 3 एंटर करता है मल्टीप्लाई के लिए एंड 4 एंटर करता है डिवाइड के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम 2 नंबर यूजर से इनपुट लेंगे, num1 एंड num2। num1 इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। जो भी यूजर इनपुट नंबर देगा उसे फ्लोट, यानी कि मान लीजिए हम एंटर करते हैं 4, तो ये प्रिंट करेगा 4.00, या आप कुछ भी दे सकते हैं इस टाइप का इनपुट, ठीक है। नंबर 2 फ्लोट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। यहाँ से यूजर से 2 इनपुट ले लिया, यहाँ पे हम जो भी ऐड करना चाहते हैं डिवाइड सब्ट्रैक्ट अपने ऑपरेशन के हिसाब से हम यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे। अब जो भी नंबर हम एंटर किए हैं उसमें हमारा क्या इफ़ कंडीशन चलेगा, इफ़ चॉइस इक्वल टू 1, यानी कि अगर हम चॉइस में सिलेक्ट किए हैं 1 यानी कि ऐड करना चाहते हैं अपने नंबर को, तो क्या करेगा प्रिंट num1 कॉमा प्लस कॉमा num2 इक्वल टू, ये जो कुछ भी आप डबल कोट में देख रहे हैं इसका मतलब है ये एज इट इज़ एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करेगा हमारे मॉनिटर पे, हमारे आउटपुट में, ठीक है। तो प्रिंट में क्या कर रहे हैं हम नंबर 1 कॉमा प्लस दे करके नंबर 2 को, यानी कि 2 नंबर जो यूजर से इनपुट मिला है हमें उसे हम प्रिंट करेंगे, लेकर दोनों को ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में हम ऐड फंक्शन को अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है हमें उसे कॉल करना है। कॉल करके हम क्या करेंगे num1 कॉमा num2, यानी कि यहाँ से जो भी यूजर इनपुट दिया है ना num1 इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ये दोनों नंबर को हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे और क्या करेंगे num1 प्लस num2 अगर हमारा चॉइस 1 हो तो, ठीक है। तो इफ चॉइस इक्वल टू 1 देन प्रिंट num1 प्लस num2। यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हुआ है ऐड फंक्शन, जो कि num1 एंड num2, यानी कि वहाँ पे आपको मैं पहले दिखा चुकी हूँ। देखिए यहाँ पे वापस से देखिए, ये जो हमारा ऐड फंक्शन है ये यहाँ पे x और y 2 आर्गुमेंट ले रहा है, यानी कि पैरामीटर ले रहा है। वैसे ही हम जब यहाँ पे अपना ऐड फंक्शन कॉल करेंगे प्रिंट में, जब हम प्रिंट में अपना ऐड फंक्शन कॉल करेंगे तो हम 2 x एंड y दोनों का डेटा हमें यहाँ पे पास कराना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ से num1 एंड num2 यूजर से इनपुट ले लिए हैं, ठीक है। तो हम ऐड फंक्शन को कॉल किए हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐड को, और वो ये ऐड फंक्शन क्या कर रहा है 2 पैरामीटर ले रहा है। तो हम दोनों पैरामीटर को, यानी कि जो नंबर यूजर इनपुट किया है उसे हम यहाँ पे ऐड फंक्शन में पास कर दिए, ठीक है, भेज दिए। अब जैसे ही हम ऐड फंक्शन में इस नंबर 1 नंबर 2 को भेजेंगे, वो ऐड फंक्शन क्या करेगा दोनों नंबर को ऐड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम है एल्स इफ, अगर हमारा यूजर का चॉइस 1 नहीं है 2 है, तब सेम चीज़ है num1 num2 जो कुछ भी यूज़र यहाँ पे इनपुट करेगा, जो कुछ भी यहाँ पे यूज़र इनपुट करेगा, ठीक है, उस दोनों नंबर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेगा, सब्ट्रैक्ट फंक्शन में
माइनस num1 माइनस num2, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे हम, num1 num2 भेज देंगे। अब सब्ट्रैक्ट फंक्शन क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट फंक्शन चलिए दिखाती हूँ मैं क्या कर रहा है। देखिए सब्ट्रैक्ट फंक्शन क्या करेगा, जो नंबर यूजर से इनपुट मिलेगा एक्स एंड वाई के थ्रू, उस नंबर को एक्स माइनस वाई कर देगा, ठीक है। तो हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया। हम चॉइस 1 हुआ तो ऐड करेगा, चॉइस 2 हुआ तो सब्ट्रैक्ट करेगा, और एंड एल्सेफ अगर हमारा चॉइस यूजर का चॉइस 3 है यानी कि मल्टीप्लाई करना चाहता है तो सेम प्रिंट num1 num2 को दोनों को लेके मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हम नंबर 1 नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ चलिए वापस से देखते हैं मल्टीप्लाई फंक्शन हमारा क्या कर रहा है। देखो मल्टीपल फंक्शन हमारा क्या करेगा, एक्स एंड इंटू वाई, जो कुछ भी नंबर यहाँ पे यूजर भेजेगा उस नंबर को यहाँ से वो मल्टीप्लाई करेगा। सेम डिवाइड फंक्शन हम कॉल करेंगे जो कि यूजर से एक्स एंड वाई इनपुट लिया है हमारा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ। एल्सेफ चॉइस इक्वल टू अगर 4 है तो हम प्रिंट करेंगे क्या, num1 डिवाइड num2, डिवाइड कॉल फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ से हम num1 num2 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इफ़ चेक यूज़र वांट्स अनदर कैलकुलेशन, ठीक है। अगर यूज़र का इनपुट 1 2 3 4 में से कुछ भी नहीं है, दूसरा कुछ है, तब हमारा ये जो वाइल लूप है वो क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक द वाइल लूप इफ आंसर इज नो, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन इक्वल टू इनपुट, लेट्स डू नेक्स्ट कैलकुलेशन येस और नो, ये प्रिंट करेगा। इफ नेक्स्ट कैलकुलेशन इक्वल टू नो है तो हमारा ब्रेक कर दो इसको, एल्स प्रिंट इनवैलिड इनपुट, ओके। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा एक कैलकुलेटर फंक्शन जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड यूजर डिफाइंड 4 फंक्शन लिखनी हो। चारों फंक्शन में 2 पैरामीटर पास कराना है, एक्स एंड वाई, जो यूज़र इनपुट देगा, ठीक है। उसके बाद हमें ये 4 चीज़ें सिलेक्ट ऑपरेशन 1 2 3 4 डिवाइड प्रिंट करानी है। उसके बाद हमें एक वाइल लूप चलाना है। वाइल लूप में हमें यूज़र का इनपुट चेक करना है, चॉइस करना है कौन सा चॉइस है यूज़र का 1 2 3 4, उसमें से जो कुछ भी यूज़र का चॉइस है उस हिसाब से हम अपने फंक्शन को कॉल कर देंगे। सिंपल सा है ये कोड। आप चाहे तो इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से कॉपी करके सिंपली पेस्ट करके इसे आप रन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। रन करने के लिए हम यहाँ पे रन करिए। रन पे जैसे ही क्लिक किए क्या आया, सिलेक्ट ऑपरेशन, यानी कि हमारा ये कोड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट मैं बताई थी ना, ये जो डबल कोट में हम जो कुछ भी रखेंगे वो एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। तो प्रिंट क्या हम कराए हैं, प्रिंट सिलेक्ट ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन आ गया, तो हम जो कुछ भी यहाँ पे मेन डॉट पाई में लिखे हैं, प्रिंट सिलेक्ट ऑपरेशन यहाँ पे आ गया। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 करूँगी, ठीक है। एंटर करूँगी, क्या, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब एंटर फर्स्ट नंबर हमारा कहाँ है, देखिए यहाँ पे है हमारा एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये जो भी हम एंटर यहाँ पे देंगे वो जाएगा num1 में, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं 10, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। ये क्या है, num2, ठीक है। सेकंड नंबर जो कुछ भी हम एंटर करेंगे, यहाँ पे हम 10 किए, सॉरी, यहाँ पे मैं इनपुट दी 10। अब एंटर करेंगे, ठीक है। देखिए क्या आया, 10.0 प्लस 10.0 इक्वल टू 20, ठीक है। अब ये कैसे आया, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम क्या दिए हैं, फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या है, 10.0। ये जो 0.0 दिखा रहा है ना, फ्लोट हम डिक्लेयर किए हैं इसलिए दिखा रहा है, वरना ये सिंपली 10 दिखाता है, ठीक है। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल के बाद जो कुछ भी नंबर होता है उसे भी प्रिंट करता है, ठीक है। तो इक्वल टू 20, तो हम यहाँ पे क्या किए, देखिए ये जो नंबर हम दिए 10 num1 में गया, 10 सेकेंड नंबर num2 में गया, ठीक है। num2 में जाने के बाद यहाँ पे क्या है, हमारा चॉइस 1 था, ठीक है। हम एडिशन कराना चाहते थे, तो num1 क्या हुआ हमारा 10 प्लस, देखिए ये प्लस है ना, इसको एज इट इज़ प्रिंट किया, प्लस 10 प्लस ये क्या हुआ 10, ठीक है। फिर इक्वल टू को एज इट इज़ डबल कोट में स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया 20। क्यों, क्योंकि इस फंक्शन में हम ऐड फंक्शन को कॉल किए हैं, ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन को। और यूजर डिफाइंड फंक्शन का काम क्या है, num1 प्लस num2 करना, यानी कि जो कुछ भी यहाँ पे हम नंबर देंगे उससे नंबर को प्लस करना, ठीक है। अब चलते हैं हम ऐड फंक्शन में। हमारा ऐड फंक्शन क्या है, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 10 आया। फंक्शन जैसे कि मैं अभी अभी आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दी थी, फंक्शन हमें एज अ रिजल्ट डेटा रिटर्न करता है, तो ठीक है। ऐड फंक्शन हमारा 10 लिया यहाँ से, 10 लिया यहाँ से, रिटर्न में क्या किया, x प्लस वाई, यानी कि 10 प्लस 10 रिटर्न कर दिया हमें रिजल्ट के तौर पे 20। तो हमारा रिजल्ट क्या है, 20, तो ठीक है। तो फंक्शन, पाइथन में फंक्शन या किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन का काम होता है, हमारे फंक्शन होता है एक सेट ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड, जो कि हमारे अकॉर्डिंग, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी रिजल्ट को रिटर्न करता है, ठीक है, एज अ डेटा, ठीक है।
तो सेम तरीके से हमारा दूसरा, फिर देखिए लेट्स डू नेक्स्ट कैलकुलेशन। यहाँ पे हम यहाँ पे प्रिंट कराए ना, देखिए हमारा इस एलसीएफ में जो भी कंडीशन था हम वो लूप के थ्रू वो चेक किया, हमारा कंडीशन था 1, तो एडिशन कराया। इफ़ यूज़र वांट्स अनदर कैलकुलेशन, ठीक है, तो ब्रेक द वाइल लूप इफ़ अनदर, वरना क्या करेगा यहाँ पे प्रिंट करेगा नेक्स्ट कैलकुलेशन में इनपुट लेट्स डू नेक्स्ट कैलकुलेशन, ठीक है, यस और नो। तो इफ़, तो इस कोड को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। आप main.py में इस कोड को सिंपली कॉपी पेस्ट करिए और अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से और भी कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप करिए और ये रन करके देखिए, सेम वे में ये फंक्शन काम करता है। अगर आप इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं ना तो आपके आर्गुमेंट्स, फंक्शंस, पैरामीटर्स, इन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।